Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Bhasin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish and I'm your host Meher Bhasin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish. Hello Prem Ji and welcome to the show. Thank you, Meher, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today Prem Ji is here to give his guidance to all the viewers who've written into us because today is a very special email dedicated episode where I'm going to read out the emails that you've written into us and Prem Ji will read them out and give you the best solutions and remedies as per your birth chart. So let's find out who sent in the first email for today. और प्रेम जी आज की पहली email जो आई है, this is from Mr. P.I. Date of birth is Jan 13th, 1974. Place of birth is Asoda, Maharashtra. Time of birth is 11:20 early morning. He wants to know that since you give guidance to all the viewers, he wants you to look at his horoscope and see what are the difficult timings for him, what would be a good time for him, and what would be the remedies to overcome all of that. देखिए मिस्टर पीआई, अगर आप 13 जनवरी 1974 इनका जलगांव महाराष्ट्र का 11:20 AM का बर्थ है, इनका पाइसेस राइजिंग है और मून साइन इनका वर्गो है, मीन लगन है और कन्या राशि है इनकी जी। मीन लगन का मालिक है गुरु, राशि का मालिक है बुध और इनको गुरु की दशा चल रही है। अब जुपिटर मार्स के अंदर ट्रांजिट कर रहा है इनका और इस साल जो है वो राहु में चला जाएगा मई के बाद से। तो जैसे ही मई में जाएगा गुरु राहु में तो वो थोड़े करियर में छेड़छाड़ करेगा। यू हैव टू मेक चेंजेस इन योर करियर, या आपकी जॉब बदल सकती है या आपके जॉब में या आपके अगर आप बिजनेस में तो बिजनेस में आपको बहुत सारी चेंजेस लेके आनी पड़ेंगी क्योंकि जन्म पत्री में इनके सूरज ग्रहण है, सूरज और राहु साथ में बैठे हुए हैं जिसकी वजह से इंसान को वो चीज़ मिल नहीं पाई जो अपने करियर में जो एक एक्स फैक्टर या बड़ा सक्सेस देखना चाहता था। अब राहु एंटर करेगा तो सूर्य ग्रहण भी एंटर होगा और गुरु के अंदर राहु भी है तो गुरु राहु चंडाल योग भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो टाइमिंग थोड़ी जून के बाद से लेके 2027 अक्टूबर तक की थोड़ा इनको केयरफुल रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ और करियर दोनों चीज़ों को लेके क्योंकि दोनों में काफ़ी ऊपर नीचे रहेगा। बट जैसे ही 2027 में इनको शनि दशा स्टार्ट हो जाएगी तो फिर वो 19 ईयर्स का जो इनकी जर्नी है जो करियर पाथ है वो फिर बहुत पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ द सोलर इक्लिप्स एंड प्लस नाउ गुरु जो है वो लग्नेश लॉर्ड है और उसी की दशा चल रही है, वो भी राहु में जाएगा मई के बाद से, तो थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए इनको। So Premji, he wants to know what would you recommend as remedies for him to do and any stones that you recommend for him. देखिए एक तो इनको जो है येलो सफ़ायर पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी इंडेक्स फिंगर में, उसको थर्सडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने जिससे जो इनका जो लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए। सूर्य ग्रहण है तो इनको ब्लाइंड लोगों को हेल्प करते रहना चाहिए। अच्छा। किसी भी ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन में साल में एक बार डोनेशन दे जहाँ पे भी आई सर्जरी की जाती है। एंड थर्ड थिंग इनको जो है बेसिकली सूर्य देव को जल भी चढ़ाते रहना चाहिए, कॉपर वेसल में पानी भर लें सैटरडे रात को, संडे के दिन उसमें चेहरा देख के फिर उसमें थोड़ा शुगर डाल के सूर्य नमस्कार करें। एंड डोनेशन इनको जो है होमलेस शेल्टर में ट्वाइस ईयर अन्नदान भी करते रहना चाहिए तो उससे काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। Thank you, Premji. So like Premji is recommending that you need to do the remedies that he has suggested for you, especially the Pukhraj. Make sure it's a very good stone, untreated, unheated. There's a special mantra that you need to wear it in the morning hours between 7 and 8. Along with that, you need to be vegetarian when you do these remedies. Like Premji saying, on Saturday, the Ganga Jal is very important for you. It's only meant for you, so you need to do it yourself. And of course, the donation in the blind school doesn't mean you have to do a blind surgery. You can maybe donate some books or help out a child in any kind of donation that will help calm down your planets and you'll see a very good change coming your way. और दोस्तों वक्त आ गया for us to understand from Prem Ji the predictions for the first 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Aries for this week. Prem Ji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए फोकस करियर ग्रोथ और पब्लिक रिकॉग्निशन पे बनना चाहिए आपको थोड़ा काम रहना चाहिए
अपना थोड़ा पेशेंस बना के रखें अपने आप को, अवॉइड करिएगा किसी तरह के भी कॉन्फ्लिक्ट, खास करके पर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर। जब भी आप अपना फोकस अपने एम्बिशन के ऊपर बनाते हैं तो कई बार आपका फोकस जो है पर्सनल लाइफ के ऊपर से हट जाता है। काम स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक के साथ करिएगा, तभी जाके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ दिखेगी आप लोगों को। टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए एक्सपेंशन होगा ट्रैवल के अंदर, हायर एजुकेशन होगी। अच्छा टाइम है अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करना चाहते हैं। रिलेशनशिप जो लोगों के साथ है वो पहले से और भी बेटर हो जाएगा, और इमोशनली आप काफ़ी ग्रो करेंगे, और एट द सेम टाइम फाइनेंशियली भी। जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए फोकस आपको बना के रखना अपनी फाइनेंशियल और अपनी इमोशनल लाइफ के अंदर। हिडन चैलेंजेस और सीक्रेट जो हैं थोड़े लाइट में आएंगे आपके, तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा, शायद एक्सपोज हो सकते हैं। और आपको अपने आप को एडजस्ट करके रखना है, खास करके अपनी अप्रोच को, जो भी आपके जॉइंट फाइनेंसेस हैं उसको लेके थोड़ा केयरफुल रहिएगा। एम्ब्रेस चेंज होगा, ट्रस्ट रहेगा, प्रोग्रेस रहेगी आपकी पर्सनल ग्रोथ के अंदर। कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए फोकस आपको अपने रिलेशनशिप पे बना के रखना चाहिए, खास करके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों के ऊपर। इमोशनल बैलेंस है उसको टेस्ट किया जाएगा पार्टनरशिप्स के अंदर, थोड़े ओपन कम्युनिकेशन भी हो सकते हैं, थोड़ी फ्रिक्शन आ सकती है लव के अंदर, क्लोज रिलेशनशिप के अंदर वो बढ़ सकता है। काम के ऊपर थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ताकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हो जाए, और ख़ास करके अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर काम भी करना रहना चाहिए आप लोगों को। Thank you, Premji, for the predictions. Or dosto, Premji is in the show today to help you all understand what is really going on with your horoscopes. Because time now for us to take a very small break, but when we come back, we'll be taking your emails. It could be your email that I read out, and Premji gives us best remedies and guidance. However, if you want your emails read on our show, quickly write into us at prem@premjyotish.net. See you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish Ji, and Prem Ji is here in the studio to help us all understand what exactly is going on with the planetary positions, what exactly is impacting whether it's your life, your health, or even your wealth, because today is a very special email dedicated episode. So let's find out who sent in the next email. Aur Prem Ji, agli mil jayi hai. This is from Miss G. Puri. Date of birth is Jan 24th, 1990. Place of birth is 10:05 in the morning. Time of birth is New Delhi, India. She says that she has applied for the job position and the employer is offering a job without an interview due to her good reference from her current employer. So she wants to know, would that be a right decision for her to go into somewhere where she's not even met the boss? Number two, she wants to know that this new position requires a lot of responsibility. So will she be able to fulfill that role? She wants you to help out and make her help in understanding what would be the best decision, because her family relies on her financially. So she doesn't want to make any mistakes. देखिए मिस जीपुरी, अगर आप 24 जनवरी 1919 का 10:05 AM इनका दिल्ली इंडिया का बर्थ है। शी इज़ अ पाइसिस राइजिंग, और इनका मून साइन जो है वो सेजिटेरियस है। मीन लगन है और धनु राशि है, दोनों का लॉर्ड होता है गुरु, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। जब आपका राशि लग्नेश लॉर्ड और जो मून साइन एंड असेंडेंट जो है उनका लॉर्ड सेम हो, तो इट मीन समथिंग यूनिक होता है बर्थ चार्ट के अंदर। अच्छा, दशा चल रही है इनको चंद्र की, एंड चंद्र में जो है बेसिकली मरकरी ट्रांजिशन है। मरकरी जो है इनके 10th हाउस में बैठा है, मून मार्स सैटर्न के साथ, तो 4 ग्रह बैठे हुए हैं। तो 10th हाउस इज ए हाउस ऑफ बेसिकली पावर एंड मनी एंड सक्सेस का। तो जो भी ये अपॉर्चुनिटी आपको आई है, आपको इसको ले लेना चाहिए बिल्कुल, जिसमें आपको फ़ायदा होगा। एंड लेकिन आपका थोड़ा ट्रैवल बढ़ जाएगा इस जॉब में जाने से, खास करके अगस्त के बाद, इस साल के बाद से जैसे ही चंद्र केतु में जाएगा तो थोड़ी सी स्ट्रेस और एंग्जाइटी बनी रहेगी। पर वो आप किसी भी जॉब में हो, चाहे आप अपनी करंट में होते चाहे नए में जाते, so you would have gone through the same thing, but this is the growth mode of her time, so she should go ahead and just move on, और इनको ये जॉब लेना चाहिए। So Premji, is there any remedies or any stones you recommend for her for it to be a smooth transition for her?
देखिए इनकी जन्मपत्री में चंद्र शनि साथ में है तो विष योग है, तो एक एंग्जाइटी और एंग्शियसनेस हमेशा रहता है। माइंड है, मून थॉट है, तो डिसीजन पावर बड़ी वीक रहती है। अच्छा। वरी रहती है नेचर। तो एक तो इनको येलो सफ़ायर पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी इंडेक्स फिंगर में। इसको थर्सडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में गोल्ड में पहने, तो जिससे जो लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए। विषु हो गया तो लॉर्ड शिवा की पूजा करें मंडे के दिन, शिवलिंग पे मिल्क और वाटर चढ़ाएं, तो जिससे एंड मंडे के दिन अगर ये फास्ट कर सकती है तो बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। क्योंकि जो माइंड जो है वो इनका काफ़ी, एक बार पॉजिटिव थिंकिंग इनकी ज़्यादा शुरू होगी तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इनकी दशा जो है, इनका टाइम 2035 तक का बहुत पॉजिटिव है एक्चुअली। Thank you, Premji. So, like Premji is advising you, because you have Vish Yoga and a lot of other planetary positions are not in the favor for you. So, you kind of get the anxiety and the worry that, oh, am I making the right decision? However, this is the right decision for you, which is going into the new job where you got an offer without an interview. Very few and very lucky people get the opportunity to be able to transition very well. And Premji predicts that this is a good decision for you, though he's recommending on Monday you need to Shivji ki puja, try and stay vegetarian. Along with that, make sure on Thursdays you wear the Pukraj, making sure it's an untreated, unheated stone, and everything will turn around for you. And try and worry less. और दोस्तों वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए करियर और हेल्थ जो है मेन फोकस है इस वीक के अंदर। दोनों में बैलेंस बना के रखना है। पोटेंशियल रिकॉग्निशन मिलेगा आप लोगों को काम के ऊपर, बट अवॉइड करिएगा पावर स्ट्रगल को। हेल्थ के ऊपर थोड़ा फोकस ज़्यादा चाहिए आप लोगों को। मेक श्योर कि आप प्रायोरिटाइज करें, सेल्फ केयर करें। वर्क का जो बैलेंस है एसेंशियल है मेंटेनिंग एनर्जी एंड सक्सेस दोनों के लिए। वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए जो क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन है वो बहुत वैल्यू करेगा इस वीक के अंदर। रोमांस एंड चिल्ड्रन जो हैं बहुत सारी जॉय और चैलेंजेस भी लेके आएंगे। बैलेंस रखिएगा अपनी क्रिएटिव एनर्जी के अंदर और प्रैक्टिस करिएगा टास्क को विदाउट किसी तरह के भी बर्नआउट को अवॉइड करिएगा। थोड़ी अटेंशन अपनी इमोशनल चीज़ों को भी दीजिएगा, खास करके अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो। लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए फोकस बना के रखिएगा आप अपने फैमिली और अपने इमोशनल फाउंडेशन के ऊपर। पोटेंशियल टेंशन बनी रहेगी आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर, तो थोड़ा पीसफुल एटमॉस्फेयर को क्रिएट करिएगा। रिलेशनशिप विद फैमिली और क्लोज रिलेटिव के साथ थोड़ी सी ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है। पर्सनल सिक्योरिटी और इमोशनल फुलफिलमेंट जो है इस वीक का जो है मेन एरिया है आपकी लाइफ के अंदर। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए फोकस बना के रखिएगा कम्युनिकेशन के ऊपर। छोटे छोटे ट्रिप लीजिएगा। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा है, एंगेज करिएगा एजुकेशन और अपनी हॉबीज़ के अंदर। सोशल इंटरेक्शन जो है बड़ी इम्प्रूव हो जाएगी आप लोगों की, बट थोड़ा अटेंशन दीजिएगा कि दूसरे लोग भी क्या कह रहे हैं। आपका दिमाग बहुत शार्प है, ये अच्छा टाइम है अगर आप कुछ लर्न करना चाहते हैं या किसी तरह किसी को टीच भी करना चाहते हैं। Thank you, Premji, for the predictions. Or dosto, these are the weekly predictions that Premji gives you. He's only giving you an umbrella to understand that you can shade yourself, protect yourself, because next week, again, we have new episodes. We have new horoscopes coming your way. So if you want your horoscope read on our show, quickly write into us at premjyotish.net. See you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish Ji. Premji's taken his time out to be in the studio because on popular demand, today is a very special email dedicated episode where you have written into us. It's so many emails, but we only have a limited show time. So time now to find out who sent in the next email. Or Premji, agli mail jai hai. This is from AS. Date of birth is June 16th, 1981. Place of birth is Moradabad, Uttar Pradesh. Time of birth is 5:50 in the evening. Currently living in Canada but not getting the promotion in the job. Money flow is also very challenging, and currently the job that he has does not cover the expenses for them, and they have a tenant who's also troubling them, not vacating the premises, not even paying them the rent.
Also, they want to start a business and they want to understand what kind of business should they do, and they really need your help and guidance in understanding how they can help their life. देखिए मिस्टर एएस, अगर आप जून 16 1981 मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, इनका 5:50 PM का बर्थ है जी। इनका वृश्चिक लगन है जिसमें वृश्चिक राशि है इनकी, स्कॉर्पियो राइजिंग है और मून साइन भी स्कॉर्पियो है जिसका लॉर्ड होता है मंगल। और मंगल 7th हाउस में है तो मांगलिक है, एंड मार्स 7th हाउस में हो तो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग करता है। दशा इनको सूरज की चल रही है, विच इज़ सन इज़ ऑल्सो वेरी सपोर्टिव टू द मार्स। सूर्य मंगल अंगारिक योग करते हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो सूरज जो है बेसिकली शनि के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, तो जिसकी वजह से सोलर इक्लिप्स है। सूर्य शनि जब साथ में हो तो बेसिकली फिर चैलेंजेस, सोलर इक्लिप्स आ जाता है, स्ट्रगल रहती है, लीगल मैटर्स, पैसे रुक जाते हैं। जैसे इनका टेनेंट जो है वो इनको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रहा या रेंट नहीं पे कर पा रहा जी। पर जैसे ही ये इस साल क्या कहते हैं 12 जून के बाद से जैसे ही सूरज बुध में जाएगा तो इनका टाइम जो है बहुत पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। बेसिकली चीज़ें जो हैं काफ़ी बेटर दिखनी शुरू हो जाएंगी। एक तो इनको इनकी जॉब में चेंज आ जाएगा अगर ये चेंज करना चाहते हैं, एंड इन्होंने कहा कि ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मार्स जो है फाइनेंस से, प्रॉपर्टी से, फूड एंड बेवरेजेस से जुड़ा हुआ है, रियल एस्टेट से, रिटेल से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप उस लाइन में काम करें, खास करके जून के बाद से अगर अपना स्टार्ट करें तो चीज़ें काफ़ी बेटर हो जाएंगी। इनकी जन्मपत्री में सूरज जो है बुध और शुक्र के साथ 8th हाउस में बैठा हुआ है, और गुरु और शनि भी इनकम के एरिया में है, तो बृहस्पति भी कन्या राशि में वीक हो जाता है। तो जो इनके एफर्ट है वो उतने काउंट नहीं होते जितनी ये मेहनत करते हैं, वैसी आउटकम नहीं आती इनको। So then Premji, what would you recommend as remedies for him, or any stones you suggest? देखिए इनको एक कोरल पहन के रखना चाहिए अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर में, गोल्ड में। उसको ट्यूसडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे जो है इनका लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए। हनुमान चालीसा करें ट्यूसडे और सैटरडे के दिन, उनके पैरों में सिंदूर चढ़ाएं जैस्मिन ऑयल में मिक्स करके, तो उससे काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और बृहस्पति के लिए इनको जो है अन्नदान करते रहना चाहिए। किसी भी होमलेस शेल्टर में अगर ये खाना डोनेट करें ट्वाइस ए ईयर तो बहुत बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएंगे। Thank you, Premji. So like Premji is advising you that don't lose hope, don't worry. Things are going to turn around for you because your tenant either will vacate or start paying up the rent, and your health and finances will also improve. You need to start wearing a coral, making sure that you do a small mantra, try and stay vegetarian because you're trying to get good energies into yourself by wearing a stone that gives it the power. Also do the food donation twice a year whenever you feel like doing it. Just go yourself. Whatever you can associate and present is better than giving nothing at all. However, there's a question from Premji I need to understand for your horoscope. And also Premji, the last reader also had, you said that the moon sign is Scorpio and the ascendant is also Scorpio. So how is that combining as an energy, or how is that synopsis working out for these people? क्योंकि इनके स्कॉर्पियो राइजिंग है तो यानी वृश्चिक लगन है, और चंद्रमा भी वृश्चिक राशि में ही बैठा हुआ है, तो मून साइन एंड असेंडेंट दोनों सेम है जी। तो इट मीन्स जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत स्ट्रांग है। जैसे प्रीवियस ईयर में मैंने कहा था कि पाइसिस राइजिंग है, और मून साइन जो है बेसिकली सजिटेरियस है जिसका लॉर्ड गुरु है। तो अगर आपका लग्नेश लॉर्ड और आपके मून साइन का लॉर्ड सेम हो तो इट मीन्स आपको एक, वो कहते हैं जी, दोनों तरफ से अपने जो मास्टर प्लैनेट की सपोर्ट मिल जाती है। अच्छा, तो यू बिकम बेसिकली मोर पावरफुल जब भी आप उस ट्रांजिशन में निकल के जाते हैं। लोगों का असेंडेंट होता है कोई और मून साइन जब डेफिनेटली और होता है। अगर वो दोनों शत्रु हो जाए तो इट मीन्स आप वैसे ही लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं। आपको अपनी रिकॉग्निशन में, लोगों से रिस्पेक्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। right. तो इनका जब ये दोनों एक है तो विच इज़ अ वेरी वेरी प्लस थिंग। एंड उसका जो राइजिंग लॉर्ड है वो 7th हाउस में बैठा हुआ है, और असेंडेंट और 7th हाउस एक दूसरे को देखते हैं, तो इट मीन्स मंगल की दृष्टि भी है अपने ऊपर, तो विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। Thank you, Premji. So that was very nice to understand what happens when the ascendant and the moon sign is in synergy for your planets and for your horoscope.
However, time now for us to understand from Premji the predictions for the last 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Premji, what are the predictions for Sagittarius? सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए, फोकस बना के रखिए अपनी फाइनेंशियल और अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर। टाइम टू रिफ्लेक्ट कि आप अपनी वैल्यूज़ और के ऊपर फोकस बना के रखें और अलाइन करें अपने गोल्स के साथ। अवॉइड करिएगा किसी तरह की भी स्पेंडिंग को, फोकस करिए लॉन्ग टर्म अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर। आपका जो चार्म, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत स्ट्रांग रहेगा, तो उसको यूज़ करिए और उसका एडवांटेज उठाइएगा इस वीक के अंदर। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, फोकस बना के रखिएगा सेल्फ इमेज के ऊपर, पर्सनैलिटी और अपने पर्सनल गोल्स के ऊपर। ये अच्छा टाइम है कि आप अपने आप को डिस्कवर करें, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें। रिलेशनशिप में थोड़ी सी ज़्यादा अप्रोच की ज़रूरत है आप लोगों के लिए। थोड़ा अटेंशन दीजिएगा कि हाउ आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे भी करते हैं दुनिया के सामने। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, फोकस बना के रखिए अपने ऊपर, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर। हिडन फीलिंग जो है आपकी वो अनसॉल्व हो जाएंगी, थोड़े से इश्यूज आएंगे आप लोगों को, बट इस वीक के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा आपका पास्ट जो आपने प्रिपेयर किया है जो न्यू बिगनिंग के लिए। थोड़ी अटेंशन अपनी हेल्थ के ऊपर भी दीजिएगा और थोड़ा फोकस अपने फाइनेंसेस, खास करके अपनी स्पेंडिंग के ऊपर भी करिएगा। पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, आपका फोकस जो है फ्रेंडशिप और सोशल गोल्स और लॉन्ग टर्म एम्बिशंस के ऊपर रहेगा। सोशल कनेक्शन जो है नए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ जाएंगे, इमोशनल फुलफिलमेंट्स होगी, आप कंट्रीब्यूट करेंगे ग्रुप्स को या कम्युनिटी को भी करेंगे। स्ट्रॉन्ग फोकस रहेगा आपका फ्यूचर गोल्स के ऊपर। थोड़े आप प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लीजिए जो आप ड्रीम को आप जो पूरा करना चाहते हैं। Thank you, Premji. You came to the studio, help all the viewers understand because they wrote into us with whatever problems they were facing. And Premji gave you very simple remedies, very simple solutions. When Premji talks about the stones for all of you, doesn't mean that you have to immediately go and buy the very first stone that you get. Wait, do your study, go over the Google, go over Premji's website and understand what exactly is the stones that Premji means for you, and then go and make that investment for yourself, because those stones you're going to keep for yourself for a very, very long time, even for a whole lifetime. But however, time now for us to take your leave. If you have any questions related to any aspect of your life, quickly write into us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying Namaste. See you next week.